Hello everyone, welcome back to my channel Triple One Divine Tarot. I hope you guys are doing well in your life, okay, and you guys are okay. So आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए बात हो रही है कि आज के लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट all the good things that you are manifesting in your life और about to manifest in your life. ये रीडिंग होने वाली है. ये रीडिंग होगी डिटेल में एंड इट विल बी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी. एंड हियर वी हैव दिस टू क्यूट पायल जो कि मैंने आप लोगों के लिए हाथ से बनाया है. सो यू कैन सिलेक्ट योर रीडिंग बाय दिस piles also. One is the rabbit, another one is the unicorn, as you can see. So यहाँ पे पहली पाइल है. Here we have 13579. I know it is little messed up, so please आप इस वीडियो में एडजस्ट कर लो. एंड दूसरी वीडियो में जो है कि आप लोगों के लिए दूसरी पाइल आ जाएगी, ठीक है. सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 13579, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, अगर इनमें से कोई एक है, सो दिस इज़ योर पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1. और यू कैन सेलेक्ट बाय दिस इफ़ यू आर अट्रैक्टेड बाय दिस क्यूट रैबिट, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो. और यू कैन गो विद दिस यूनिकॉर्न, ठीक है, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो. और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यू कैन सेलेक्ट योर रीडिंग बाय इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ इज़ 2, 8, 14, 20, 26, 4, 10, 16, 22, 28, 6, 12, 8, 24 और 30. सो ठीक है, यहाँ पे दो पाइल है. सो यू कैन सेलेक्ट योर रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ एंड आई विल सी यू गाइज इन द योर वीडियो, ओके. सो हेलो पाइल 1, ग्रुप 1, इफ़ यू हैव सेलेक्टेड दिस क्यूट रैबिट और या फिर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को सिलेक्ट किया. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर यू. आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, व्हाट यू आर अबाउट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. क्या आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो, क्या गुड न्यूज़ है, ओके. सो बी रेडी फॉर दिस रीडिंग. सो डिवाइन मुझे गाइड करिएगा जो व्यूवर्स कनेक्टेड हुए उन लोगों के लिए क्या है रीडिंग. सो लेट्स सी फ्रॉम दिस स्पेल कास्टिंग ऑरेकल कार्ड्स, ठीक है. स्पेल कास्टिंग ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या गुड न्यूज़ एंड इवेंट. ऑल्सो वी विल सी द टाइम पीरियड जो कि आप लोगों के लिए है. सो लेट्स सी, ओके. सो यहाँ बात हो रही है नई चीज़ों की, आप लोगों के लिए लाइफ में आ रही है. एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ द न्यू बिगनिंग. सबसे पहले ही जो कार्ड आप लोगों के लिए आई है वो न्यू बिगनिंग्स के लिए आई. तो समथिंग इज़ अबाउट टू स्टार्ट फॉर यू, ठीक है. समथिंग इज़ स्टार्टिंग इन योर लाइफ. न्यू डोर्स आर ओपनिंग. बेसिकली नए डोर्स आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं. एंड यहाँ पे इट विल ब्रिंग, यहाँ पे दो चीज़ है आप लोगों के लिए. एक है मून फेड हो रहा है एंड द सन इज़ कमिंग अप, ठीक है. आप लोगों के लिए जो भी आप लोगों के लिए सैडनेस है, जो भी इट इज़ लाइक कि बुराइयां हैं आपके लाइफ से, नेगेटिविटी है, इट इज़ गोइंग आउट. और नया ब्लेसिंग्स, नया सवेरा जो है कि आप लोगों के लिए होते हुए नज़र आ रहा है. एंड अदर थिंग दैट यू कैन सी इन दिस कार्ड इज़ देयर आर लॉट्स ऑफ बटरफ्लाइज, ठीक है. बहुत सारे बटरफ्लाइज है विच इज़ इंडिकेटिंग लाइक कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, ठीक है. सो this is the one thing. Other thing you can see there is lot of greenery, ठीक है, waterfall, a new beginning with the bird and butterfly. तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो beginnings हो रही है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इट विल बी वेरी प्लीजेंट फॉर यू, ठीक है. आपके लिए ग्रोथ ला रही है, आपके लिए हारमोनी ला रही है. लाइक यू आर गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ बट विद अ न्यू स्टार्ट, ठीक है. तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए. दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड एंड लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए. सो फॉर पाइल 1, ग्रुप 1, दिस इज़ द न्यू बिगनिंग फॉर यू. सो नई चीज़ें जो आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है, पहले ही कार्ड आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग की आई है, ओके. यहाँ है आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन. I will take out the card and then I will explain you the whole thing, ठीक है. Here we have truth, here we have the passion की कार्ड यहाँ आप लोगों के लिए आई है. तो इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है, टाइम जो पीरियड है वो भी मैं आपको बताऊँगी. बट यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों के लिए सबसे पहले नज़र आ रही है इन द कमिंग टाइम आप लोगों के लिए, नियर फ्यूचर, ये जो न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होगी. एंड यू विल फील लाइक कि आपको यहाँ पे नहीं रुकना है. यू विल फील लाइक कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और इसको फॉलो करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो. एंड इन द मीन वाइल आप लोगों के लिए देयर कैन बी समथिंग शॉकिंग, ठीक है, जो आपके सामने रिवील होगी. इट विल बी ट्रूथ फ्रॉम समवन जो कि इट कैन इट कैन ब्रिंग a little bit of sadness in your life, but at the same time you will not think कि इससे आपको कोई फ़र्क पड़ेगा. why? because यहाँ पे जो न्यू बिगनिंग है और जो इंस्पिरेशन आप इससे लेके अपने पैशन को लेके यू आर मूविंग
इन योर लाइफ, मूविंग अहेड इन योर लाइफ, इससे आपको ये जो आने वाली चीज़ है, जो ट्रूथ है या जो भी चीज़ है, दिस विल नॉट अफेक्ट यू, ठीक है। नाउ लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सो व्हाट डू वी हैव मोर, ओके फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे सी इट इज़ द कार्ड ऑफ द, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रूथ, देयर कैन बी समथिंग जो कि आपके सामने रिवील हो रही है, विच इज़ एब्सोल्युटली जो ट्रूथ है वो, एंड वो आपको थोड़ी देर के लिए जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा सैडनेस दे सकती है, बट आफ्टर दैट यू आर फॉरगिविंग दैट पर्सन, आई कैन सी यू आर फॉरगिविंग दैट पर्सन। और ये जो सच आपके सामने आ रही है, द ट्रूथ विच इज़ रिवीलिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप इसको जान रहे हो, समझ रहे हो, एंड यू आर फीलिंग लाइक ओके इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। आप समझ रहे हो कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये इस समय में जो भी चीज़ें हो रही है, नई बिगनिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड कि इस न्यू बिगनिंग के साथ साथ कुछ चीज़ें, कुछ स्पेस भी क्रिएट होना ज़रूरी है, सो दैट इट कैन फील दैट वॉइड और स्पेस, ठीक है। हैप्पीनेस कैन बेसिकली फील दैट वर्ड और स्पेस, जो आपके सामने से लोग जा रहे हैं या सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है उसको आप लेट गो कर रहे हो, तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड यू आर फॉरगिविंग दैट पर्सन, जो भी सिचुएशन, जो भी पर्सन की वजह से आप हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए सैड हो रहे हो, यू आर एक्चुअली फॉरगिविंग दैट पर्सन, बिकॉज आप अपनी ही खुशी में मगन हो, बिकॉज यहाँ पे जो खुशी आपको मिल रही है वो बहुत बड़ी होगी, ठीक है। इट विल बी बिग चेंज एंड बिग हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट यू आर फॉरगिविंग दैट पर्सन और सिचुएशन, और आप थैंक कर रहे हो यूनिवर्स को कि ओके फाइनली इट इज़ अ टाइम जब आप इस चीज़ को कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली लेट गो करना चाहते थे, एंड नाउ दैट इट इज़ एक्चुअली मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो आप अपनी खुशी और अपने पैशन को फॉलो करने में इतना बिजी रहोगे कि ये चीज़ आपको इफेक्ट ही नहीं करने वाली है। ओके, व्हाट डू वी हैव 2 कार्ड्स। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि जो आपकी एनिमल स्पिरिट्स है, ठीक है, वो आपके साथ एट दिस मोमेंट टाइम, ओके, एट दिस मोमेंट टाइम व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, एट दैट टाइम आपकी एनिमल जो गाइड्स है या एनिमल स्पिरिट्स है, वो जो है कि आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग यू बट योर फैमिली, योर रिलेटिव, योर लव्ड वंस, ठीक है। यहाँ पे सो डिवाइन इज सेइंग कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर अंडर अ शील्ड, ठीक है। आप एक शील्ड के अंदर हो, एंड वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफ़ यू कैन फील देम और नॉट, इफ़ यू कैन सी देम एंड नॉट, ये डजेंट मैटर। यहाँ पे वो चीज़, वो एनिमल स्पिरिट, आपकी एनिमल गाइड, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स जो है वो आपके साथ है, ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, और इसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो विद लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, यहाँ जो है कि आप, जैसे मैंने कहा ना, आप अपने ही दुनिया में, ठीक है, अपने पैशन को फॉलो करते हुए जो आप आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के में भी जो है कि सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो, और मे बी आप एक इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या आपको प्रमोशन मिल रहा है या जो भी चीज़ है आप लोगों के लिए, या जॉब है, तो वहाँ पे आप अपनी ही लाइफ में इतनी मगन हो, यू आर फीलिंग वेरी मच इंस्पायर्ड, यू हैव लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, पैशन को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ जो आपको इनलाइट कर रही है, ओके। और इसको यहाँ पे यू विल फील वेरी ब्रेव, यू विल फील करेजियस, ठीक है, चीज़ों को आगे लेके जाना, ठीक है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना। नाउ लेट्स सी व्हाट गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट डू वी हैव मोर, और क्या कार्ड्स आप लोगों के लिए कहते हैं फॉर पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। सो पाइल 1 ग्रुप 1 के लिए और क्या चीज़ें हैं। सो आई एम गोना टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम हियर, यहाँ से मैं 3 कार्ड ले रही हूँ, एंड वी विल सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। सो यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है, तो आप अपने लाइफ में बैलेंस अट्रैक्ट करो। बैलेंस यहाँ पे आप लोगों के लिए किस किस चीज़ के लिए है, लेट मी टेल यू। फर्स्ट इज़ योर हेल्थ, आपको हेल्थ को लेके अगर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ, 9 मंथ और ईयर, तो आप उसको देख रहे हो कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि वो डिसअपियर हो रहा है, बट आई एम सेइंग कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है, आपके जो बॉडी के फंक्शंस है, ठीक है, वो चीज़ हारमोनियसली जो है
फंक्शन यहाँ पे करते हुए नज़र आ रही है, तो आपकी हेल्थ में एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी आप मेडिटेशन अगर कर रहे हो तो उसका फ़ायदा अगर आपको नज़र नहीं आ रहा था तो वो आपको फ़ायदा उसका नज़र आएगा, ठीक है, विथ योर मेडिटेशन, या जो आप रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन ले रहे हो या रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो उसका अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बट इट इज़ अ टाइम वेयर यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन, योर डाइट, योर योगा, योर मेडिसिन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। And the other card we have is like, the other card is we have the angel of telepathy. I can see यहाँ पे कि maybe you are becoming much more an intuitive person, ठीक है। आप जैसे कि मेडिटेशन कर रहे हो तो उसका रिजल्ट जैसा कि मैंने कहा कि आपको मिल रहा है, तो मे बी यू आर बिकमिंग एन पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है। आपको आगे समझ में आ रहा है कि आपको लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, किस चीज़ को लेट गो करना है, किस चीज़ को रखना है अपने लाइफ में। यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ़ योर थॉट, यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ़ व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए ये निकल के आई है ये चीज़। तो जब भी आप लोगों से बोल रहे होगे या सुन रहे होगे या बातें कर रहे होगे, जिस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ पाओगे। यू आर बिकमिंग इंट्यूटिव पर्सन। और यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ मैसेज है कि लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं या कहलवाना चाहते हैं या आपसे क्या करना चाहते हैं, आप वो सब चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए ये एक और भी मैसेज है कि इन फ्यूचर इफ़ यू वांट, ठीक है, ऑल्दो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग फॉर यू, बट यहाँ पे वन मैसेज इज़ फॉर यू दैट वॉट एवर यू विल विजुअलाइज इन योर ड्रीम, स्पेशली व्हेन यू गो टू स्लीप, और वो आप विजुअलाइज करके इमोशंस और ग्रैटिट्यूड के साथ विद हाई एनर्जी एंड हाई फ्रिक्वेंसी अगर आप विजुअलाइज करते हो, जो भी आपके आइडियाज़ है, योर विजन, योर ओपिनियन और एनी अदर मैटर, ठीक है, वो दैट विल बिकम रियलिटी, ठीक है। तो जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, योर विजन, योर ओपिनियंस, ठीक है, जो भी चीज़ है यहाँ पर आप उसको विजुअलाइज करना है, स्पेशली जब आप सोते हो, एंड दैट विल बिकम योर रियलिटी। यहाँ पे ये चीज़ है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट है, जो भी आने वाला समय है आप लोगों के लिए, दैट इट इज़ लाइक यू आर बिकमिंग एन इंट्यूटिव पर्सन। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए वन मोर मैसेज इज़ लाइक कि आप यहाँ पे आपको बहुत थॉटफुल होना है अपने वर्ड्स को लेके, ठीक है, बिकॉज जो भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, जो भी आप वर्ड बोल रहे हो, दैट विल बिकम रियलिटी, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए। इफ़ यू आर डूइंग मेडिटेशन, आई एम गेटिंग दिस मैसेज, या आई एम चैनलाइजिंग दिस मैसेज कि इफ़ यू आर डूइंग मेडिटेशन, ठीक है, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो दैट इज़ समथिंग जो कि आपको लाइफ में ग्रो करने में मदद कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो आपके लिए नॉट द लास्ट कार्ड बट या द थर्ड कार्ड वी हैव इज़ लाइक एंजल ऑफ रिसीविंग। सो आपको इट इज़ लाइक कि यू आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दिस यूनिवर्स, योर डिवाइन, योर हार्ट इज़ ओपन नाउ, योर हार्ट इज़ ओपन टू रिसीव ब्लेसिंग्स, अबंडेंस इन योर लाइफ। अब जो है कि आपके लिए बहुत जल्दी परफेक्ट टाइमिंग आ रही है इन द नियर फ्यूचर, इन द अपकमिंग टाइम वेयर यू विल बी रेडी टू रिसीव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हो। यू आर अलाउइंग लाइक लव टू कम इन टू योर लाइफ, ठीक है। आप लोगों के लिए अबंडेंस है, लव है, ठीक है, और इस ब्लेसिंग्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप रेडी हो रहे हो टू रिसीव दैट ब्लेसिंग्स, एंड योर हार्ट शुड बी ओपन, लाइक कि आप किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए देखना चाहते हो, या आपकी जो भी गोल्स है, ड्रीम है, विजन है, बीट योर पर्सन और योर लव और योर ड्रीम्स, ठीक है, डजंट मैटर। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए योर हार्ट शुड बी ओपन, द डोर ऑफ योर हार्ट शुड बी ओपन। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर कि वो चीज़ खुल रही है आप लोगों के लिए। सो न्यू डोर्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर आपके लिए कोई गिफ्ट, कोई प्रॉपर्टी, कोई कार, कोई फ़ोन, इस तरीके की कोई गिफ्ट दैट यू वांटेड टू बाई यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से, यू आर गेटिंग दैट, ठीक है। यू आर गेटिंग अटेंशन ऑफ द पीपल, यू आर गेटिंग द अटेंशन ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन यू वांट, ठीक है। वो स्पेसिफिक पर्सन का आपको लव और अटेंशन मिल रहा है, ठीक है, दैट यू वांटेड काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे, ठीक है। यू वांटेड इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड नाउ दिस पर्सन इज़ गिविंग यू लॉट्स ऑफ अटेंशन, लॉट्स ऑफ लव, गिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे आप लोगों के लिए इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा बेसिकली, सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हील यू, ठीक है, फ्रॉम दैट यहाँ पे। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने वाले हो बिकॉज यू आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर डिवाइन, फ्रॉम योर गॉड। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे। जो अटेंशन, जो लव, जो प्यार, जो गिफ्ट आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे। एंड यू विल बी मे बी आप जो है कि इन फ्यूचर जर्नल राइटिंग करने वाले हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट। येस, इफ़ यू डोंट डू ग्रैटिट्यूड जर्नल, तो आप ये चीज़ कीजिएगा इन फ्यूचर। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको ये करने पे कोई मजबूर करा। यू विल फील
कि अंदर से आपको ये आवाज़ आ रही है, आपको इनर कॉल आ रही है ये चीज़ करने के लिए, एंड यू विल बी ब्लेस्ड विथ सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ इन द अपकमिंग फ्यूचर. योर मैनिफेस्टेशन इज कमिंग ट्रू एंड न्यू डोर्स आर ओपनिंग. सो इस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो के, लाइक योर इवन योर हेल्थ, ठीक है, आपकी हेल्थ में यहाँ बैलेंस आ रहा है, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छा फील कराने वाली है, एंड यू आर नेचुरली डूइंग दैट. अगर आप ग्रेटिट्यूड जर्नल राइटिंग भी नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे डेली आप जो है गॉड को प्रे करके और थैंकफुल होके जो है कि यहाँ पे सोते हुए नज़र आ रहे हो. न्यू डोर्स विद द न्यू पर्सन और न्यू बिगिनिंग. नाउ लेट अस सी, आई विल सी द टाइम पीरियड. कब नियर फ्यूचर की बहुत जल्दी बात हो रही है, हेल्थ, वेल्थ एंड योर रिलेशनशिप. सो आई विल टेक अ कार्ड फॉर सी द टाइम पीरियड. बेसिकली यहाँ 2 कार्ड्स में ले लेती हूँ, सो दैट क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स लूँगी फॉर द टाइम पीरियड. बट आई विल ओके, लेट्स टेक दिस 2 कार्ड्स. ओके, सो यहाँ पे जो 2 कार्ड्स है आपकी टाइम पीरियड के लिए, एंड वी विल सी द कार्ड एट द एंड ऑफ योर रीडिंग, ठीक है. बट यहाँ पे कुछ कार्ड्स और आप लोगों के लिए, लेट्स सी. ओके, लेट मी सेव दिस वीडियो फर्स्ट. ओके, सो या तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यस आप लोगों के लिए हायरोफेंट की कार्ड है. तो आप देख सकते हो कि आपकी जो भी इंस्टीट्यूशन में वैल्यू बढ़ रही है, कोई इंस्टीट्यूशनल आपको अवार्ड मिल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपको जॉब मिल रहा है इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ द हायरोफेंट, बिकॉज तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैरिज है, सोसाइटी में आपकी वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है. एंड यूर फॉरगिविंग पीपल, आप जो है कि अपने जो विजन को लेके चल रहे हो. एंड जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें शट ऑफ हो रही है आपके लाइफ से, ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ें इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर शैडो सेल्फ, आपको अपने शैडो सेल्फ पे वर्क करना चाहिए. यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है जो भी नेगेटिव साइड है उसको दूर करने के लिए. द अदर थिंग इज़ लाइक जो भी आपके लाइफ से नेगेटिव पीपल है, दे आर ऑटोमेटिकली गोइंग आउट, ठीक है. यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ चीज़ें रिवील हो रही है अबाउट सम पर्सन, बट यू आर ऑलरेडी बिजी इन योर सेल्फ, ठीक है, इन फॉलोइंग योर पैशन, कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है कि आपके लाइफ से आउट हो रहा है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है. एंड आप अपने डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, हो सकता है कि किस तरीके की एडिक्शन है आपको, मे बी रात को आप लोगों को मे बी देयर कैन बी एन एडिक्शन ऑफ सिगरेट और ड्रिंकिंग, लाइक टेकिंग एल्कोहल, या फिर हो सकता है कि कोई फ़ोन एडिक्शन है, ठीक है, रॉन्ग वीडियोज़ देखने की एडिक्शन है. सो आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट दिस काइंड ऑफ टेम्पटेशन और इस चीज़ से आप निकल रहे हो बिकॉज यू आर बिकमिंग अवेयर, आपको पता चल रहा है आपको क्या करना है, नहीं करना है. और नाइट ऑफ कप की एनर्जी है. सो इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इमेजिनेशन आपका आने वाला जो समय है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो चीज़ प्ले करने वाली है, दैट इज़ योर इमेजिनेशन, दैट इज़ द विजुअलाइजेशन. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि येस, इमेजिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इन द अपकमिंग फ्यूचर. ऑल्सो जो चीज़ को आप विजुअलाइज करते हुए आ रहे हो, सो यहाँ पे वो चीज़ आपको रिजल्ट देने वाली है. हो सकता है कोई ब्यूटी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे जो फीमेल देख रहे हैं और मेल देख रहे हैं, जो भी हो, बट मोस्टली फीमेल के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप विजुअलाइज कर रहे हो कि आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, ठीक है, दैट परफेक्ट एंड आइडल योर सेल्फ, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है. तो कंटिन्यू दैट, जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, और टेक सम फिजिकल एक्शन एज वेल, ठीक है. अगर आप ब्यूटी इन्हेंस करना चाहते हो तो डू एवरी पॉसिबल थिंग, अच्छा डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, डिटॉक्स ड्रिंक पीना, ठीक है. अगर किसी स्किन डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना तो वो चीज़, तो टेक फिजिकल एक्शन एज वेल, बिकॉज ये आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बढ़ाएगी. साथ ही साथ आपकी सबकॉन्शियस में ये चीज़ जाएगी कि आप इस चीज़ के लिए एक्शन ले रहे हो. सो आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है. सो इन अपकमिंग टाइम ये आपकी इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है. कोई आपके सामने एक चार्मिंग प्रपोजल आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, किसी पर्सन की तरफ से कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, बट ये आपकी प्रिंस चार्मिंग जो है कि आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं. वी हैव दिस कार्ड ऑफ द क्वीन ऑफ द पेंटिकल. यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड है जो कि मुझे बता रही है आप लोगों के लिए कि लाइक फाइनेंशियल फ्लो आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है. यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस इनटू योर लाइफ, ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ है. और पैसे को लेके यू विल बी वेरी वाइजफुल अबाउट स्पेंडिंग द मनी, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, इवन दो यू विल हैव लॉट्स ऑफ अबंडेंस इनटू योर लाइफ, फाइनेंशियल अबंडेंस. बट यहाँ पे पैसे को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो एंड कोई बिजनेस स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ है. तो सबसे पहली बात, वन थिंग दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज़ लाइक कि आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं आप उसको वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हो. आप मे बी यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन बिजनेस, ठीक है, यू वांट टू डू. यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है. एंड
Yes, it can be a job, it can be a promotion. You are getting an authority, you are getting power यहाँ पे, ठीक है. सो नाउ वी हैव दिस कार्ड फॉर द 2 टाइम पीरियड्स, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग. सो यहाँ पे मैंने जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए लिया है, सो दैट इज़ related 8 and 18. So it is, so I can see 8 week to 18 week, ठीक है, बिकॉज मैंने आप लोगों के लिए नियर फ्यूचर के लिए लिया. सो इट कैन बी 8 weeks to the 18 week. यहाँ पे आप लोगों के लिए जो टाइम पीरियड है वो नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप अपनी एंजाइटी, अपने रिस्ट्रिक्टेड जो मोड है उससे बाहर आके यू आर enjoying abundance and love and blessings of the universe that will flow into your life, ठीक है. सो यस, पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, जो आपकी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है उसको आप 8 week to 18 weeks के विद इन इन्जॉय करने वाले हो. अपनी जो नॉर्मल स्टेट है, जो रिस्ट्रिक्टेड स्टेट है, उससे आप बाहर आके, ठीक है. सो पाइल 1, ग्रुप 1, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू हैव एन्जॉयड योर रीडिंग. इफ यू हैव रियली एन्जॉयड योर रीडिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है. सो दिस वॉज योर रीडिंग. I will see in the next video. Bye bye and take care. Hello, group number 2, pile number 2. Let's see what is the reading for you. What good news, event, time are coming into your life. क्या है वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में आ रही है. सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, ताकि जो भी लोग कनेक्टेड हुए हैं मैं उनको चैनलाइज्ड मैसेज जो है कि दे सकूँ, ठीक है. Okay, I hope you are ready for this message. Let us take this card. Okay, we have the card of the Empress, ठीक है. As you can see, this is the card from the Major Arcana, which is a beautiful card आप लोगों के लिए. इस कार्ड से आप लोगों के लिए आपको समझ में आ रहा होगा, you are attracting lots of abundance in your life. कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी और कंसीव करने का भी कार्ड में. ओके, आई विल टेक दिस कार्ड इन रिवर्स, ठीक है. आप लोगों के लिए ये रिवर्स में कार्ड लेने को यहाँ इंट्यूशन आ रही है. वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 10 of the Pentacle. लेट मी टेक आउट द कार्ड एंड देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है. यहाँ पे दिस इज़ द कार्ड ऑफ 8 नंबर, दैट इज़ 8 of Pentacle, एंड दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड विच इज़ ऑफ द 8 नंबर, बट दिस इज़ 8 of Cups, ठीक है. एंड वी हैव दिस कार्ड मून इन रिवर्स. आई एम गोना टेक this card from here. Let's take this card. I will take 3 cards from here. यहाँ से 3 कार्ड मैं लूँगी आप लोगों के लिए, एंड देन जो भी आपकी रीडिंग होगी वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है. टाइम एंड इवेंट के लिए जो है आप लोगों को मैं लास्ट में बताने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आप रीडिंग को आराम से देख लो एंड देन यू विल नो अबाउट द टाइम पीरियड. आप आने वाले समय में, ठीक है, जैसे कि एम्प्रेस का ही कार्ड था, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ प्रॉस्पैरिटी इनटू योर लाइफ. बहुत सारी प्रॉस्पैरिटी और अबंडेंस आप अपनी लाइफ में आ रहे हो, एंड एंजल ऑफ जो प्रॉस्पैरिटी है, ठीक है, वो आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे दे रही हैं, आपको सक्सेसफुल बना रही है. अगर आपको बिज़नेस कुछ अटका हुआ था, ठीक है, आपका कोई फैमिली बिज़नेस हो या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, आप फैमिली बिज़नेस को आगे लेके जाना चाह रहे थे, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप लोगों के लिए वो फैमिली बिज़नेस जो है कि वहाँ सक्सेसफुल हो रहा है, आपका बिज़नेस बढ़ रहा है, ठीक है, आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं. यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है. आपके जो एक्शंस है, जो भी आप अब तक काम करते हुए आए हो, यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, ठीक है. पहले तो ये बात आप लोगों के लिए कि जो आप अपने कम्फर्ट जोन से निकल के जो चीज़ भी आप कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर भी आपने वर्क किया है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी वर्कड on a certain thing and you have worked really hard for it, ठीक है, you have came out of your comfort zone और उस चीज़ के लिए आप लोगों ने वर्क किया है. सो यहाँ पे अभी आपके लिए अच्छा समय, दैट इज़ गुड टाइम, फॉर्चुनेट टाइम, प्लीजेंट टाइम आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में आता है, वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है. आने वाले समय में जो आपको खुशियाँ मिल रही हैं, जो आप अपने जो एक्शंस अपने पास्ट में लिए हैं, अपने कंफर्ट जोन से आके, ठीक है, वो चीज़ें अभी आपको रिजल्ट दे रही. आपको 8 of Pentacle का कार्ड मिल रहा है यहाँ पे आपके रीडिंग में, एंड लाइक कि जो नेगेटिव कार्ड्स भी आप लोगों के लिए आए हैं वो रिवर्स में आए, बिकॉज सिचुएशन इज़ गेटिंग रिवर्स, ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो लाइफ में, ठीक है, कि मे बी यहाँ पे कुछ सिचुएशंस आपके लिए फेवरेबल पास्ट में नहीं रही होंगी और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, तो उसको आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है. यहाँ पास्ट को आप लेट गो कर रहे हो, इधर यू आर लेटिंग गो ऑफ द पास्ट और
यू आर एक्सेप्टिंग इट एंड मूविंग, ठीक है। यहाँ पे 2 एनर्जीज निकल के आई है, बट जो भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी एंड कंसीव का भी कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस, तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो देयर इज़ अ टाइम ऑफ इवोल्यूशन, यहाँ पे टाइम इवोल्यूशन का टाइम आ रहा है आप लोगों के लिए। अगेन एक्शन, ठीक है, कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। एंड इफ़ यू आर रियली समवन जो कि ड्रीम कर रहा है, लाइक to earn a lot of money, to become a businessman, to become successful, to become financially independent, and आप अपने पूरे घर में या फैमिली में सबसे द वन एंड ओनली बनना चाहते हो, जो सबसे ज़्यादा अमीर हो, जो सबसे ज़्यादा लग्जरी अपने फैमिली को प्रोवाइड करा रहा हो या ग्रो कर रहा हो। सो you are, if you are only thinking about that, then this is the reading for you. Like angel of comfort, angel of we have this angel of prosperity आपको ये बोल रही है कि just come out of your comfort zone and work, ठीक है, work really very hard, because जो भी आप सपने देखोगे that will come true only if you will work really hard, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो पाइल में लोग आए हैं, मे बी यू गाइज आर समवन जो काफ़ी हार्ड वर्क करते हो, तब जाके आप लोगों को रिजल्ट मिलती है, ठीक है। यू आर नॉट समवन लाइक कि बस ऐसे ही किसी चीज़ में ट्राई किया एंड यू गेट एनीथिंग बाय योर लक, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यू डू लॉट ऑफ वर्क एंड देन यू गेट द रिजल्ट, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, फाइनेंशियली यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, डेफिनेटली यू विल बिकम, बट थिंग इज़ यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन, या दैट द वर्ड हियर इज़ द टर्म एंड कंडीशन, द टर्म एंड कंडीशन हियर इज़ यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। यस, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो आपके जीवन में जो नया स्टार्ट हो रहा है, जो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, तो यहाँ पे जो कुछ आपने देखा है या जो कुछ मैंने कहा ना कि जो आपने पास्ट में एक्शन लिया है, जिस चीज़ के लिए हार्ड वर्क किया है, नाउ उसका रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, वो एकम्प्लिश हो रही है आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ द एकम्प्लिशमेंट एज वेल, ठीक है। डेवलपमेंट हो रही है यहाँ आप लोगों के लिए, ओके। इवोल्यूशन है यहाँ पे, ग्रोथ है, एक वाइब्रेंट एनर्जी है, इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड आप अपने आप को कॉन्शियसनेस के लिए ओपन कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ, योर मे बी आप यहाँ पे कोई पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहा है, ऐसा कोई पैशन आप फॉलो कर रहे हो, या कुछ ऐसे कुछ पास्ट हैबिट या कुछ हॉबीज़ यहाँ पे आप फिर से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। मान लो कि आप यूट्यूब चैनल पास्ट में खोलना चाहते, मतलब आपने खोला था बट इट डिडंट वर्क, ठीक है, वो चीज़ वर्क नहीं की, आप फिर से उसके ऊपर काम कर रहे हो। सो यू आर रीएक्टिवेटिंग योर एनर्जी, अपने एक्शंस को फिर से ले रहे हो और अपने कंफर्ट जोन से आ रहे हो, वो चीज़ आपको एक्चुअल में रिजल्ट दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि कोई इट कैन बी रिलेटेड टू आप फिलोसफर बनना चाहते थे, आप पीएचडी करना चाह रहे थे, बट आपने सोचा, बट आपने किया। बट यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़, आपने कुछ चीज़ को पास में सोचा था, यू वांटेड टू डू इट, बट बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न आपने नहीं कर पाए थे, ठीक है। नाउ यू आर टेकिंग एक्शन, ठीक है, फॉर दैट। इट कैन बी रिलेटेड टू कल्चर, ठीक है, कुछ आप कल्चरल प्रोग्राम्स करना चाह रहे थे, या फिर कुछ करियर को लेके कुछ पीएचडी वगैरह करना चाह रहे थे, तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो एक इनर विस्डम आ रही है आप लोगों को, जिससे कि एक डिवाइन इंस्पिरेशन, बेसिकली मैं बोलूँ तो आपको एक, यू विल फील लाइक यू आर चैनलाइजिंग अ डिवाइन इंस्पिरेशन, ठीक है। यू विल रिसीव इंसाइट एंड विस्डम फ्रॉम दिस वेरियस कल्चर एंड फिलोसफी। मे बी आप कोई कल्चरल प्रोग्राम देख रहे हो या जा रहे हो, किसी की फिलोसफी सुन रहे हो, फ्रॉम दैट यू आर बिकमिंग इंस्पायर, ठीक है, उससे आप इंस्पायर हो रहे हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम देख के या किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हो, किसी की फ़िलासफ़ी सुन के, मे बी ऑन यूट्यूब, और मे बी इट कैन बी फ्रॉम योर फादर, योर रिलेटिव, जो भी चीज़ है यहाँ पे। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको लाइफ में समझा रही है कि किस तरीके से आप नेगेटिविटी को दूर कर रहे हो, और इंस्टेड ऑफ रिपेंटिंग द थिंग्स, आप जो है कि आगे में एक्शन लो, ठीक है, ये चीज़ है। तो पास में एक चीज़ आप लोगों के लिए और भी मैसेज है, जिस चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पाए थे अभी तक, अभी उस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं। आपको अब नाउ इट इज़ द फाइनल टाइम, जब पास्ट को आप रिलीज़ कर रहे हो, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि ये पास्ट जिसकी वजह से आप अपने सैड थे, जिसकी वजह से आप इल्यूशन में थे, जिसकी वजह से एंजाइटी में थे, बोरियत में थे, सैडनेस में थे, गिल्ट में थे, ठीक है, उस चीज़ को कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है दैट इट विल नॉट वर्क फॉर यू, इट विल नॉट सर्व यू, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाय
एंड द टाइम व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, नई चीज़ें फ्लो कर रही हैं आपकी लाइफ में, अबंडेंस फ्लो करना शुरू कर रही है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है 3 मंथ या 10 मंथ से आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट यहाँ पे लेट गो कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। वेल्थ, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है आप लोगों को, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल रही है, कुछ स्टेबिलिटी की बात हो रही है आपके लाइफ में, स्पेशली आपके करियर और आपके फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। आपके होम में स्टेबिलिटी, आपके परिवार में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। लाइक कि बहुत सारे टाइम से कंसीव करने की सोच रहे थे, 3 ईयर्स यहाँ पे, 1-2 साल 3 साल यहाँ पे जो भी चीज़ है, बट फाइनली आप यहाँ पे एक न्यू बॉर्न बेबी आपके घर में आ सकते हैं, या फिर यू कैन गेट गुड न्यूज़, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए। नाउ लेट अस सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, और क्या मैसेजेस यहाँ पे डिवाइन देना चाह रही हैं। व्हाट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू? A new start, marriage, okay. Okay. Again, this is the card of the fertility. जो कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए इम्प्रेस किया थी, दिस इज द कार्ड ऑफ द फर्टिलिटी। इफ यू कैन सी दिस कार्ड, तो यहाँ जो के लिए फर्टिलिटी का कार्ड आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि प्रेगनेंसी की बात हो रही है, कंसीव करने की बात हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ है, यू विल बिकम अ वेरी गुड पेरेंट। यहाँ पे ये चीज़ें करियर को लेके भी यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है कि दिस इज़ अ कार्ड ऑफ द फर्टिलिटी विच इज़ रिलेटेड टू द करियर, दैट इज़ ग्रोथ इन योर करियर, ठीक है। यू आर स्टार्टिंग समथिंग जो कि आप काफ़ी टाइम से स्टार्ट करना चाह रहे थे बट आपने नहीं किया था, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द कमिटमेंट। यहाँ पे ये चीज़ है, आपको किसी पर्सन से, आपके पार्टनर से, आपके स्पाउस से आपको कमिटमेंट मिल रही है, और हो सकता है कि आपके रिगार्डिंग योर करियर, आपके फाइनेंसेस, या फिर आपकी रिलेशनशिप में आपकी कमिटमेंट जो है कि यहाँ पे टेस्ट हो रही थी, या जो आपकी गोल्स, जो ड्रीम्स आपने देख रखी थी, सो मे बी चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही थी, बिकॉज यूनिवर्स वांटेड कि यहाँ पे जो भी चीज़ आपने कमिटमेंट की है वो चीज़ आप कर पाओगे या नहीं। सो नाउ योर टेस्ट इज़ ओवर एंड यू हैव सक्सेसफुली पास द टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, बी इट योर करियर, बी इट योर रिलेशनशिप। यहाँ पे जिस चीज़ को लेके आप रो रहे थे, यू आर कमिंग आउट ऑफ द सिचुएशन, देर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन। यू कैन सी दिस बटरफ्लाई, दिस इज अ बिग बटरफ्लाई, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, ठीक है। यू आर कमिंग, यू आर लेटिंग गो, बिकॉज यू हैव ग्रीविंग, सो यू हैव, आपने बहुत रो लिया, ठीक है। यू हैव क्राइड अ लॉट इन द पास्ट एंड यू आर नाउ रेडी टू लेट गो ऑफ योर ऑल दिस गिल्ट और ये सिचुएशन को, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन आप अट्रैक्ट करो, न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे, न्यू वाइब्रेशंस है, जो भी आपके ड्रीम्स है दैट इज़ कमिंग ट्रू। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर ड्रीम। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को फॉरगिव कर रहे हो। लेट गो कब कर पाओगे? जब तक अनटिल एंड अनलेस यू फॉरगिव योर पर्सन और द पर्सन हु हैज़ हर्ट यू, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पाओगे। तो जिस चीज़ को जिस पर्सन ने भी, या जिस चीज़ की वजह से आप हर्ट हुए हो, आप उसको लेट गो कर रहे हो। ओके, नाउ यू आर फॉरगिविंग दैट। आपको समझ में आ रहा है, यू आर बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आने वाले समय में आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हो। एंड इन ऑल ऑफ दिस कार्ड आई कैन सी यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज है, इस कार्ड में भी बटरफ्लाई है, इस कार्ड में भी बटरफ्लाई है, एंड देयर इज़ अ ट्री विच इज़ ग्रोइंग, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, आपके अंदर का जो पावर है, वो आपको समझ में आ रहा है। लाइक द हनुमान जी, वो अपने पावर को भूल गए थे, बट आपको वो चीज़ याद आ रही है, ठीक है। तो समहाउ लाइक यहाँ पे मैंने कहा ना कि दिस इज़ द कार्ड, वहाँ से जैसे कि आप लोगों के लिए है कि मे बी आप कोई कल्चरल प्रोग्राम देख रहे हो, आप कोई फिलोसफी देख रहे हो, आप रामायण देख रहे हो, आप महाभारत देख रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि इवन यू आर वेरी पावरफुल, ठीक है। आप ये अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। तो वो स्ट्रेंथ को आपको रियलाइज़ हो रहा है और आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम्स, और आपकी ड्रीम यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। यू आर अट्रैक्टिंग यहाँ पे prosperity into your life. Let's see the time period for group number 2, pile number 2. We don't have much time, but we will see the time period for you. आपके लिए time period यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 2 cards लूँगी for your time period because this is a general collective reading. So I'm gonna take 2 cards and we will see the time period. If you want personal reading, you can book your reading in English or Hindi because this is also the card. Oh my God, see
दिस इज़ सो डेफिनेटली आपको 888 कमेंट करना है टू क्लेम दिस रीडिंग. यू हैव टू कमेंट 888 बिकॉज कार्ड नंबर 8 एंड कार्ड नंबर 8. ओके, ऑल्सो द कार्ड 8 नंबर जो होता है वो होता है अबंडेंस के लिए, इन्फिनाइट अबंडेंस, बिकॉज ऑल्सो दिस इज़ द साइन ऑफ द इन्फिनिटी इफ़ यू विल सी फ्रॉम दिस एंगल. तो ये जो इन्फिनिटी का जो कार्ड है आप लोगों के लिए, ये चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि नाउ यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. यहाँ कहीं पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड था आप लोगों के लिए और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड है. तो यहाँ पे दो बार आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है. तो यस, ये चीज़ है आप लोगों के लिए. वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही है, लाइक क्राउन आपको मिल रहा है. इवन आई एम शूटिंग विद दिस आईफोन, मेरे को लाइट के साथ कुछ इशू हो रही है. ओके, वी हैव दिस कार्ड ऑफ द लवर. ठीक है, तो आपके लाइफ में कोई यहाँ पे नए लव्ड वंस आते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, ये एनर्जीज निकल के आई है आप लोगों के लिए. एंड आपकी लाइफ में हारमनी, आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है, इवन आपकी मैरिड लाइफ में यू नो यहाँ पे हारमनी आ रही है, शांति आ रही है. ठीक है, एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 6 ऑफ पेंटिकल. तो यहाँ टाइम पीरियड देखो, आप कितनी आसानी से टाइम पीरियड को समझ सकते हो. इधर यू कैन कमेंट 888 टू क्लेम दिस रीडिंग और यू कैन कमेंट 666 टू क्लेम दिस रीडिंग, बिकॉज ये तो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए ये दोनों अलग अलग कार्ड से. दिस इज़ फ्रॉम द मेजर अरकाना, दिस इज़ फ्रॉम द माइनर अरकाना. बट इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, दिस इज़ द कार्ड विच इज़ ऑफ द 6 नंबर. यहाँ पे भी 6 नंबर का कार्ड है, दोनों ही कार्ड 6 नंबर के. तो आपके लिए 6 वीक, ठीक है, यहाँ पे 6 वीक और 6 वीक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ यहाँ पे जो नियर फ्यूचर है आप लोगों के लिए. बिकॉज यहाँ दो अलग अलग कार्ड्स मेजर एंड माइनर अरकाना से सेम टाइम पीरियड को बता रहे हैं आप लोगों के लिए. सो पाइल 2 ग्रुप 2, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग. ठीक है, आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो. And if you want to book your personal session, definitely you can contact me on my Gmail or on my Instagram. ठीक है, so definitely आपको कमेंट करना है 888 to claim this reading, and I will see you guys in the next video, and you can follow me on the Instagram as well. ठीक है, okay, bye bye, take care.